हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी एजुकेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान जो कि सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन का सेट ए हमारे पास है। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सेट में मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ नंबरिंग चेंज रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको सेट ए सॉल्व कराता हूँ। यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% यही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे पास सेट ए है, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सेट मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सेट ए है तो मैं सेट ए के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हमें बताना है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में जो शामिल नहीं है वह हो जाएगा चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। हिंद चीन में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, किस ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। टाइम बहुत ही कम है, कुछ पल में ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। तो वियना कांग्रेस कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ। कब, तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की, हमें बताना है। तो भारत में जो गद्दर पार्टी की स्थापना की है वो थे लाल हरदयाल। कौन थे, तो लाल हरदयाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। लाल हरदयाल ने भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के कारण यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो कौन सा है, सॉर्क है या नाटो है या ओपेक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा सॉर्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया नरोत्तम सिरहानुक जो है यह किस देश के शासक थे। यह किस देश के शासक थे, नरोत्तम सिरहानुक हमें बताना है। तो यह जो शासक थे वह कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिए गए हैं। टाइम बहुत कम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैथ और साइंस में बहुत ही सारे स्टूडेंटों का 100% लड़ा क्वेश्चन, उसी तरह से सोशल साइंस का लड़ने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाले सब्जेक्ट का भी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे आप सभी को लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया, हमें बताना है। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया, तो यह वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जो कि वह जेम्स वाट ने किया। किसने, तो जेम्स वाट ने किया वाष्प चलित इंजन का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के स्थापना कब हुई, हमें बताना है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई वह 1907 ईस्वी में हुई। कब हुई, तो 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोलघर कहाँ स्थित है। या तो काफी इजी क्वेश्चन है बिहार के स्टूडेंटों के लिए, तो बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन छपने वाला है कि पटना गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर तो पटना में स्थित है। कहाँ, तो पटना में स्थित है गोलघर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की, हमें बताना है। तो कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वह अमेरिकी राष्ट्रपति थे एफ.डी. रूजवेल्ट थे। कौन, तो एफ.डी. रूजवेल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जल्दी जल्दी आंसर सिर्फ याद करते चलिए और बोर्ड एग्जाम में जाकर धमाल मचा दीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, हमें बताना है। तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ किस वर्ष हुआ, तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, हमें बताना है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई 1871 ईस्वी में, इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, हमें बताना है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ वह कहाँ हुआ, तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 1991 में निम्न में कौन अवास्तविक में आया। 1991 में निम्न में से कौन अवास्तविक में आया। तो अवास्तविक में कौन आया, हमें बताना है कि WTO आया या GATT आया या नई आर्थिक नीति आया, इनमें से कोई नहीं। तो 1991 में कौन अवास्तविक में आया, तो अवास्तविक में इनमें से कोई नहीं आया, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं।
चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है हमें बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? मत्स्य पालन यह तो है ही, खनन अभी है, वन अभी है, बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। बैंकिंग नहीं है हमें पूछ रहा है तो बैंकिंग हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भलई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। यहाँ किस उद्योग के केंद्र हैं हमें बताना है। सीमेंट उद्योग या चीनी उद्योग या आयरन और स्टील या वस्त्र उद्योग। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर और भलई और जो कि सलेम है या किस उद्योग के केंद्र है हमें बताना है। तो यह किस उद्योग के केंद्र है? तो यह जिस उद्योग के केंद्र है वह आयरन और स्टील उद्योग के केंद्र है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 16 नंबर क्वेश्चन की प्रति व्यक्ति आय का आशय। यह क्वेश्चन छपने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है और छप गया है, यही क्वेश्चन सब आएगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय है हमें बताना है। संपूर्ण आय हो जाएगा या औसत आय या राष्ट्रीय आय या सीमांत आय हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है हमें बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो आशय होता है औसत आय हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन याद करते चलिए, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छप रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय विकास का परिषद का जो गठन है यह कब हुआ हमें बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो यह जो गठन हुआ 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है हमें बताना है। रुपया है या डॉलर है या क्रोना है या टका है। तो बांग्लादेश का जो मुद्रा है वह टका है। क्या है? तो टका हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में सरकार की आय, ऑप्शन बी में पारिवारिक आय और ऑप्शन सी में सार्वजनिक उपक्रमों की आय और ऑप्शन डी देख सकते हैं आपके सामने दिए गए हैं कि उत्पादन की साधनों की आय। तो जो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है वह उत्पादन के साधनों का आय, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो यह जो लागू हुआ 1986 ईस्वी में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि विकास का बैंक द्वारा किस प्रकार ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है हमें बताना है। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव चैट में जवाब देते चलिए। तो यह किसके द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है? तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव चैट में जवाब दीजिए। तो यह जो प्रदान किया जाता है वह किसके द्वारा? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। क्या? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? किस प्रकार की? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव चैट में जवाब दीजिए। सतलज से या कावेरी से या नर्मदा से या कृष्णा से। तो नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है हमें बताना है। तो यह जो संबंधित है या कृष्णा से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था हमें बताना है। तो कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल के खाड़ी सुनामी से प्रभावित हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है हमें बताना है। तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है केबल का टूट जाना, इसी के कारण होता है। सामान्य संचार व्यवस्था संबंधित होने का जो मेन कारण होता है वह केबल का टूट जाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाढ़ क्षति पहुंचाते हैं। बाढ़ किसका क्षति पहुंचाते हैं? फसल के या पशु के या भवन के या उपयुक्त सभी के। तो बाढ़ जब आता है तो फसलों का भी नुकसान होता है और पशुओं का भी और भवनों का भी। तो उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है हमें बताना है। रेलवे से या सड़क मार्ग से या जल मार्ग से या वायु मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे? तो सड़क मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी का आंसर और क्वेश्चन याद कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन छपने वाला है। हमारे पास सेट नंबर ए है, आपको सेट ए से लेकर सेट जे तक कोई भी सेट मिले क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का
नंबरिंग चेंज रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, गांव से बाहर जाना चाहिए या खेतों में जाना चाहिए या ऊंच भूमि पर जाना चाहिए या कहीं नहीं जाना चाहिए। तो बाढ़ जब आए तो लोगों को ऊंच भूमि पर जाना चाहिए, या तो आप लोग जानते ही हैं कि ऊंच भूमि पर जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। तो इनमें से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है हमें बताना है। तो क्षेत्रीय राजनीतिक जो दल होता है वह जनता दल यूनाइटेड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत में जो चुनाव होता है, आप सभी के पंचायत में चुनाव होता है, वह चुनाव कौन करवाता है। केंद्र सरकार करवाता है या जिला परिषद कराता है या राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार कराता है। तो जो पंचायत का चुनाव होता है वह पंचायत के चुनाव करवाते हैं राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई। भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई हमें बताना है। तो सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं वर्ष 1975। वर्ष दिए गए हैं 1975 भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है। वर्ष जो 1975 है, 1975 यह भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है। 1975 किस लिए जाना जाता है हमें बताना है। तो यह जाना जाता है देश के अतिरिक्त आपातकालीन आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। देश में अतिरिक्त आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए 1975 जाना जाता है। कौन? तो 1975 याद कर लीजिए, 1975 जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन की ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था हमें बताना है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वह किस प्रांत में, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है हमें बताना है। सांप्रदायिकता या नारीवादी या धर्मनिरपेक्ष या जातिवादी। तो धर्म का संप्रदाय का जो मुख्य आधार कौन मानता है वह सांप्रदायिक मानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है। सत्ता में साझेदारी क्यों सही है हमें बताना है। तो सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है कि विभिन्न समुदायों का बीच का टकराव कम करती है, बीच के टकराव को कम करती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि नेपाल में सप्तदलीय संगठन किस मुख्य उद्देश्य से क्या है। नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में जो होता है वह सप्तदलीय संगठन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमें बताना है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वह भारत नेपाल के बीच संबंधों के बेहतर बनाना होता है। भारत नेपाल के बीच संबंधों का बेहतर बनाया जाता है, किसके, तो सप्तदलीय संगठन के। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें किसमें कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में ओडिशा और ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़ दिए गए हैं। तो इसमें जो है वह झारखंड है कोयला का सबसे अधिक बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य जो है वह कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए भारत में पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है हमें बताना है। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है हमें बताना है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी आंसर याद कर लीजिए, सभी राइट आंसर मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो सभी का आंसर याद कर लीजिए और क्वेश्चन याद कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और चाहिए आप सोशल साइंस का एग्जाम दीजिए, सेम छपने वाले क्वेश्चन है। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जाके आप भी अच्छा मार्क्स लाए और वो भी अच्छा मार्क्स लाए। और AK2 एजुकेशन पर अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो AK2 एजुकेशन का व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए 8969831773। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और सभी क्वेश्चन आउट को वायरल क्वेश्चन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।